लड़की ने शर्त रखी वो पर्दा करेगी। किसी गांव में एक औरत ने शर्त रखी कि मैं जिससे भी शादी करूंगी मैं पर्दे में रहूंगी, वरना मैं शादी किसी से नहीं करूंगी। खैर एक दिन एक नौजवान इस शर्त पर राजी हो गया। जब शादी हो गई तो वो औरत पर्दे में रहने लगी। कुछ अरसे के बाद बेटा पैदा हुआ। औलाद होने के बाद शौहर ने कहा, मैं सारा दिन खेत में काम करता हूँ, दोपहर का खाना खाने जब घर आता हूँ तो वक्त ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मुझे अब तुम खाना देने आया करो। बीवी मान गई और पर्दे के साथ खाना लेकर आने लगी। कुछ अरसे बाद दूसरा बेटा पैदा हुआ। दूसरे बेटे के पैदा होने के बाद शौहर ने कहा, अब मेरा एक काम करना मुश्किल है, अब तुम मेरे साथ खेत में हाथ बटाया करो। बीवी मान गई। पर्दा तकरीबन खत्म हो गया। बीवी खेत में काम करवाने लगी। कुछ वक्त गुजरा तो तीसरा बेटा पैदा हो गया। इस तरह सारा निज़ाम चलता रहा। एक दिन मियाँ बीवी बैठे थे। शौहर हंसने लगा। बीवी ने वजह पूछी तो कहने लगा, तुम तो बड़ा पर्दा करती थी, अब क्या हो गया? जैसे पर्दे में सारा निज़ाम था इसी तरह अब भी है, कोई फर्क नहीं पड़ा। बीवी ने कहा, पर्दे का असर आपको दिखाऊं? शौहर ने कहा, हाँ। शौहर छुप गया। बीवी ने रोना शुरू कर दिया। पहला बेटा आया और कहा, क्या हुआ अम्मा? कहने लगी, तुम्हारे बाप ने मुझे मारा है। बड़ा बेटा माँ को समझाने लगा कि मैं अम्मा खैर है, अब्बा से बात करता हूँ, आप परेशान ना हो। इस तरह चुप वो चला गया और दोबारा से रोना शुरू कर दिया। अब दूसरा बेटा आया और कहा, अम्मा क्या हुआ? कहने लगी, तुम्हारे अब्बा ने मुझे मारा है। दूसरा बेटा अब्बा को बुरा भला कहने लगा और फिर अम्मा को समझाया और चला गया। इसके जाने के बाद इसने फिर रोना शुरू कर दिया। अब सबसे छोटा बेटा आया और कहा, अम्मा क्या हुआ? कहने लगी, तुम्हारे अब्बा ने मुझे मारा है। इस पर वो छोटा बेटा कहने लगा, छोटा बेटा आग बगोला हो गया और अम्मा अब्बा को गालियां देने लगा और कहा, अब्बा हैं कहाँ, मैं इनसे निपटता हूँ। यह कहकर चला गया। बाद में शौहर बाहर आया और कहने लगा, मुझे समझ नहीं आई। कहने लगी कि पहला बेटा जब मैं पर्दे में थी पैदा हुआ, वो आज इसने तुम्हारा पर्दा रखा। दूसरा बेटा तब पैदा हुआ जब मैंने थोड़ा पर्दा खत्म किया और आज इसने तुम्हारा आधा पर्दा रखा। जबकि तीसरे बेटे की दफा मैंने बिल्कुल भी पर्दा नहीं रखा, इसलिए उसने तुम्हारा बिल्कुल भी पर्दा नहीं रखा।